तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिर नया एक टॉपिक। स्प्लेंडर BS6 है और इसमें भी प्रॉब्लम आई है। जैसे और गाड़ियों में कोई दिक्कत आती है कि चलते बंद हो जाती है, दिक्कत आ जाती है, तो इस गाड़ी के अंदर भी यही समस्या आई है। और सबसे ज़्यादा समस्या क्या आती है एचड लैक्स BS6 गाड़ियों में कि इसके स्पर प्लग पे करंट नहीं आना, पेट्रोल मोटर न चलना और इंजन चेक लाइट नहीं आना। तो क्या दिक्कत आ जाती है बार बार कि इन गाड़ियों में क्या समस्या होती है और क्या प्रॉब्लम आती है। और पेट्रोल मोटर देख रहे हैं तो बिल्कुल भी पेट्रोल मोटर नहीं चल रही है। तो पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि गाड़ी के अंदर कोई ना कोई समस्या है और जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो चेक करते हैं और वीडियो को कट ना करें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी गाड़ी में समस्या आपके साथ भी हो सकती है और गाड़ी में भी आ सकती है। तो स्टार्ट कर देख रहे हैं तो स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि गाड़ी के अंदर समस्या है। तो खोलते हैं इसका साइड पैनल और साइड पैनल खोल के बैटरी को चेक करते हैं। तो बैटरी में करंट है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। बैटरी में पूरा करंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके कहीं ना कहीं से वायरिंग में ही दिक्कत है और इसकी जो वायरिंग है इसको हम चेक करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कहाँ से समस्या है और कहाँ से दिक्कत आ रही है। क्योंकि बैटरी चेक करना सबसे पहले मेन पॉइंट होता है कि बैटरी के अंदर पूरा करंट है या नहीं है। तो उससे आप बिना बैटरी चेक करे आप कोई भी वायरिंग को नहीं चेक कर सकते हो। सबसे पहले आपको वायरिंग की बैटरी की चेक करने होते हैं कि कितने एम्पेयर आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले चेक करना होता है। तो बैटरी बिल्कुल ठीक है, उसके फ्यूज भी चेक कर रहे हैं हम। तो ये फ्यूज भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ नहीं जा रही सप्लाई। एक बार चाबी ऑन करके चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल फ्यूज ठीक है, लेकिन यहाँ पर सप्लाई चेक कर रहा हूँ, नहीं आ रही है। तो एक बार चाबी चेक करता हूँ। चाबी ऑफ है, जिस वजह से यहाँ सप्लाई नहीं आ रही है। तो बोलिए देखो ये सप्लाई आ गई। यहाँ का ये तीनों फ्यूज़ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसकी वायरिंग में दिक्कत है। तो ये वजह से हमें ध्यान रख देखना पड़ रहा है कि कहाँ से दिक्कत है, कहाँ से समस्या आ रही है। और जो भी समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, उस गाड़ी को हमें बिल्कुल सॉर्ट आउट करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देना पड़ता है। क्योंकि हर चीज़ में कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाती है। तो भाई मैं जब भी लेकर आता हूँ कोई नया टॉपिक लेकर आता हूँ आपके साथ में, और आपको जब मैं बताता हूँ कि देखते हैं कि सीट खोल के और सी क्या दिक्कत है। और इसका हो सकता है हमें इसका वाइजर भी खोलना पड़े। तो पहले सीट खोल लेते हैं, क्योंकि 3-3.5 किलोमीटर से भाई ये गाड़ी खींच के लेकर आ था और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई। इसका जो इश्यू है बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अभी चेक नहीं करा है। क्यों नहीं चेक करा है? क्योंकि मैं बिना इश्यू गाड़ी की कंडीशन देख के ही बता देता हूँ कि गाड़ी का कौन सा पार्ट्स ख़राब है, कौन सा नहीं है। इसका जो इश्यू है बिल्कुल ओके है, पेट्रोल मोटर भी ओके है, इसका स्पार्क प्लग पर करंट भी जनरेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ से दिक्कत आ रही है मैं उस मेन पॉइंट को आपको आज मैं बताऊँगा और समझाऊँगा कि क्या आप किस तरीके से ऐसी कंडीशन में कोई गाड़ी आपके पास आती है तो उस गाड़ी की कंडीशन को कैसे उसका वाइजर को खोलते हैं। वाइजर खोलने के बाद दूसरा स्टेप आपको चेक करने का बताता हूँ। तो बिल्कुल आसान तरीके से हमें चेक करना होता है, क्योंकि ईसीयू को यहाँ पे सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। तो मैं वाइजर में ईसीयू बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईसीयू को ये सप्लाई कैसे चेक करनी है, कि कहाँ से दिक्कत आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही है। तो ये जो रेड ब्लैक है धारी का तार, इस पर आपको पावर सप्लाई चेक करनी है। तो रेड ब्लैक चाबी ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो सप्लाई आ रही है कि बिल्कुल यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आप कह रहोगे कि भाई जब ईसीयू पे सप्लाई आ रही है तो ईसीयू ख़राब हो गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता कि आपका ईसीयू ख़राब हो गया है, ईसीयू पे सप्लाई आ रही है, ईसीयू ख़राब हो गया है। तो भाई दूसरे पॉइंट में भी सप्लाई आ रही है। ईसीयू अब भी मैं कह रहा हूँ कि ईसीयू बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत ईसीयू के अंदर नहीं आई है। मैं 1 से लाख तक दावा देता हूँ कि ईसीयू के अंदर कोई भी समस्या नहीं है। तो ईसीयू में दोनों पावर सप्लाई बिल्कुल अच्छी तरह से जनरेट हो रही हैं, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत ईसीयू के अंदर नहीं है।
तो इसकी जो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं से वायरिंग की दिक्कत आई है, कहीं ना कहीं से लूजिंग की दिक्कत है, कहीं ना कहीं से जो भी दिक्कत है मैं बिल्कुल आपको मैं पॉइंट रिजल्ट में आपको दिखाऊंगा कहाँ से दिक्कत है, कहाँ से प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों पॉइंटों में इसके रेड में और पूरा रेड ब्लैक में सप्लाई आ रही है। क्योंकि एक हमारा 12 वोल्ट का करंट हर वक्त इस गाड़ी के अंदर आता रहता है, जनरेट होता रहता है, जिससे हमारा ECU का सिग्नल जो काम करता है वो काम करता रहता है। तो इसमें ECU को हम कंप्लीट इसके कपलर को लगा देंगे, क्योंकि ECU में कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। वैसे हमने कंप्लीट कर दिया है, ECU में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका वाइजर के आगे से आपको सप्लाई चेक करके दिखाता हूँ मैं। तो जो भी दिक्कत आती है आगे से ही आती है। दूसरा स्टेप जो होता है हमारा चेक करने का, वो मेन लॉक की सप्लाई चेक करना होता है कि मेन लॉक हमारा अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से जहाँ लूजिंग होगी मेन लॉक में, उसमें मैं जम्पर लगा के आपको चेक करके आपको गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा। और जो भी दिक्कत आती है गाड़ी के अंदर वायरिंग के अंदर, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं आपको समझा के आपको बताऊँगा। ये है इसका मेन लॉक। और मेन लॉक को जो सप्लाई चेक करनी है आपको 4 तारों में सप्लाई आनी चाहिए। अगर 4 तार से 3 तार में आती है, 1 तार में नहीं आती, तो उसको आप मेन लॉक को चेंज कर दीजिए। अगर कहीं लूजिंग है तो उसको लूजिंग को बिल्कुल ठीक कर दीजिए। तो गाड़ी को हम स्टार्ट करके चेक करेंगे एक बार, क्योंकि इसे हमने यहाँ से फिटिंग करवा दिया और गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करते हैं। तो गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है आपके सामने, बिल्कुल गाड़ी स्टार्ट है। आप गाड़ी की आवाज़ भी सुन सकते हो, क्योंकि इसके मेन लॉक के तारों में लूजिंग थी, जिसकी वजह से ये आपकी ECU पर सप्लाई तो आएगी 100% आएगी, क्योंकि आपकी ना पेट्रोल मोटर चलेगी ना स्पार्क प्लग पर करंट आएगा। क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ हमको पता होती है कि कहाँ से चेक करना है, किसी को ना चेक करना है, लेकिन मैं आपको वीडियो में एक पॉइंट के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आपको चेक करना है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है और क्या दिक्कत होती है, किस तरीके से आप उसकी समस्या को हल कर सकते हो और उसकी जो प्रॉब्लम होती है सॉर्ट आउट कैसे करनी है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल अच्छी तरीके से RPM भी अच्छी तरीके से ले रहे हैं। आप सोच रहे हो कि भाई अभी इंजन की चेक लाइट क्यों नहीं आई, क्योंकि इंजन में चेक लाइट का जो बल्ब होता है या तो वो ख़राब हो चुका है या तो कोई वायर उसका टूट चुका है। तो मेरे अंदाजे से उसका जो बल्ब है वो ख़राब हो चुका है, या तो किसी मैकेनिक भाई ने उसका बल्ब बाहर निकाल दिया है, जिसकी वजह से वो इंजन चेक लाइट नहीं जल रही है। तो बहुत से लोगों की डाउट हो जाता है कि भाई इंजन चेक लाइट नहीं जल रही और गाड़ी में ये समस्या आ गई, कहीं ना कहीं इसका ECU ख़राब हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ECU बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं गाड़ी की कंडीशन देख के, सूरत देख के मैं बता देता हूँ, क्योंकि ECU भी हम डालते हैं, लेकिन जिस गाड़ी में ECU की दिक्कत आती है उसी में डालते हैं। लेकिन ECU में जिसमें दिक्कत नहीं होती, बेफालतू की हम किसी गाड़ी में ECU नहीं डालते, क्योंकि जो ख़राब है आइटम वही डालेंगे। अगर वायरिंग रिपेयरिंग की बात होती है, वायरिंग रिपेयर कर देते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिक लोगों को ये वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो और कहीं नहीं मिलेंगी।